बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपके स्वागत है। आज एक बार फिर जामा मस्जिद साहब ने हमने देखा कि आपके डंड पे जो तो काली पट्टी बंधी हुई है, आपका चेहरा गमगीन है, काफ़ी लोगों से मुलाकात कर रहे थे, अपीलें कर रहे क्या चल रहा है? एक तरफ आप जो है तो मतलब एक खिलाफ भी बोल देते हैं और एक तरफ जो है तो साथ भी देते हैं, माजरा क्या है? मैं खिलाफत बिल्कुल नहीं बोलता हूँ और साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह देता है, देता रहूँगा हमेशा कौम के लिए। खिलाफत उसी लोगों के मैं बोलता हूँ जो हमारे कौम को हमसे जो है तो दिक्कत है और मुसीबत जो आई है उन्हीं के ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ। असल में जो हमने एहतजाज किया और हमारे हाथ पर जो काली पट्टी बांधे, तो यह हमारा एहतजाज करना हमारे पर फ़र्ज़ है। जो हमारे दौर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंग दौर के पर भी जब भी शिकस्त पहुँचती, नुकसानात आते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सहाबा को एहतजाज करते क्या कुछ ना कुछ अपने इस पे इसका एहतजाज किया जाए। तो इसलिए हमने जो आज हमारी वक्फ ज़मीन जो है तो सरकार ने जो आज पाखंडी सरकार ने जो हिंदू मुस्लिम की सरकार ने जो हमारी जो तो ज़मीन को हड़पने का काम किया और वक्फ बिल पास जो है तो रात में 2:30-3 बजे के टाइम में यानी 2:33 को इन्होंने जो पास किया है उसका हम एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब भी हमारे जैसे हमारी बाबरी मस्जिद के ऊपर भी जो तो शहीद कर दिया गया था, तो आज भी हम जो हर साल जो है तो उसका एहतजाज करते और उसके नाम के अंदर हम अजान जो है तो आज भी चंपा चौक पर दिया जाती है। तो ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं अंसारी साहब और तुम्हारे मीडिया के माध्यम से जनता को भी ये बात पूछना चाहता हूं, असल में जो है हमारी वक्फ बोर्ड ज़मीन हमारे से छीनी गई है और आज हम एहतजाज कर रहे हैं। जैसा आपने पूछा ना कि अब आप मुखालिफ भी करते और सपोर्ट भी करते, तो अब मैं खुल के आपको बताता हूँ। तो मैं जनता से सवाल करूँगा, ये असल में हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन गई है। अब बताओ वक्फ बोर्ड ज़मीन गई तो क्यों गई हमारी? कि किसी आरएस किसी बजरंग दल ने हमारी ज़मीन बेचा है? किसी विश्व हिंदू परिषद वाले ने कभी हमारी ज़मीन बेचा है? क्या हमारी ज़मीन किसी यानी जो कि तो अब बीजेपी वाले ने बेचा है? नहीं अंसारी साहब, हमारी ज़मीन ना किसी बजरंग दल वाले ने बेचा, ना हमारी ज़मीन जो है तो आरएसएस वाले ने बेचा या विश्व हिंदू परिषद वाले ने बेचा, ना किसी ज़मीन हमारी जो बेचा है ना बीजेपी वाले ने बेचा है। ज़मीन बेचा है तो हमारे अपनों ने ही बेचा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ जनता से ये सवाल करना होगा, जनता ने जिसके दावे में ये ज़मीन थी, जो उन्होंने ज़मीनों के ऊपर इसके ऊपर मुतल्ली होकर बैठे थे, जिसके पास जो तो हज़ारों सैकड़ों एकड़ ज़मीन जिसके हाथ में थी, जिसके अंडर में थी, तो जनता ने उनको पूछना चाहिए क्या बताओ हमारी ज़मीन कहाँ है? बताओ हमारी ज़मीन कहाँ है? जो हमारी जो तो हक की ज़मीन थी, ये गरीबों की मिल्कत थी, ये हमारे लिए काम आने वाली ज़मीन थी। ये तो वक्त बोलने भी जो मुसलमानों के रहबरों ने हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाया, लेकिन आज इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात जो है तो पहुँचना चाहिए। तमाम जो तो हिंदुस्तान की जहाँ जहाँ हमारी वक्फ बोर्ड ज़मीन है, तो वहाँ के लोगों ने, ज़िम्मेदारों ने, अच्छे मोतबर लोगों ने, उलमा इकराम ने, अच्छे मोतबर लोगों ने उनको गिरफ्तार पकड़ कर पूछना चाहिए क्या बताओ हमारी ज़मीन कहाँ है? हमारी ज़मीन है तो कहाँ गई है? किसने बेचा है और किसको बेचा है और ख़रीदार कौन है? यही हम इसके हमारा ये मसला है जो हम जो बार बार जो है तो मीडिया के माध्यम से चिल्ला कर बोल रहे हैं। आप कल का मसला ले लो, कल जो है तो हमारे जो है तो यहाँ कलेक्टर ऑफिस जिला अधिकारी के सामने एक धरना करा गया, धरना भरा गया वहाँ पे। तो कुछ लोगों को पूछना चाहता हूँ मैं, इसके अंदर कोई जिम्मेदार लोग थे, जिसके अंदर कोई संगठन वाले थे, कोई पार्टी वाले थे, कोई मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनको ये मीडिया से मालूम पड़ेगा कि कल के धरने के अंदर हम कौन कौन थे। क्या भाई ये जो मसला जो हमारा जो ज़मीन है, हमारी जो मांड की ज़मीन मांड के क्षेत्र के अंदर 86 एकड़ ज़मीन, वो भी वक्फ बोर्ड ज़मीन है, वो भी एक दरगाह की ज़मीन है, तो वो ज़मीन कहाँ है? किसने बेचा, किसने ख़रीदा और किसके ताबे में है? वो भी पूछते नहीं। आज जो तो आपस में हम जो तो लड़ रहे हैं। लेकिन इतना मिसाल देता मैं तुम्हारा, हमारे नारे गाँव के अंदर 86 एकड़ की ज़मीन की, उसके बाजू में जो 250 एकड़ ज़मीन है वो किसने बेचा? ये किसने बेचा? आज बताओ गंगापुर के अंदर, वैजापुर गंगापुर के अंदर देख लो जाकर, ज़मीन जो बेची गई है वो बेचने वाला कौन था? यानी अवाम ने पूछना चाहिए था। वो जो ज़मीन बेची गई है यहाँ के जो है तो अभी वो ये इलाके के अंदर जो वालूच के अंदर एक करीब बाजू में गाँव का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ की जो एक दरगाह की ज़मीन थी, कौन बेचा है? फतियाबाद की माशाल्लाह, जज़ा खैर दे आपको, माशाल्लाह आपके तो जहन में है। फतियाबाद की ज़मीन जहाँ मस्जिद मुकम्मल ज़मीन मस्जिद थी, वो मस्जिद भी ढा दिया गई है और मस्जिद ज़मीन दोष हो गई है। इसके ज़िम्मेदार कौन?
इसके जिम्मेदार कौन, ये अवाम ने पूछना चाहिए और गरीब जो लोगों ने पूछना चाहिए, जिसका हक था उनके गिरेबान पकड़कर पूछना। रोड पे आकर जो है तो आप वही वक्त है, इनके गिरेबान पकड़कर पूछने का वक्त है। बाबा जैसा अभी आपने कहा कि आवाम ने पूछना चाहिए, आवाम को तो ये भी नहीं मालूम वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं, वक्फ की ज़मीन किसे कहते हैं। बेचारे भोले भाले मुसलमान रोज़ कमाते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं। क्या बात करें अपने बेहतरीन। देखो हमारी कौम जब भी हम पर मुसीबत आती है, या हुकूमत हम पर जुल्म ज़्यादती करती है, या फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन करती है, चाहे हमारे मज़हब कुरान के बारे में टिप्पणी करती है, तमाम हमारे खानखा के बारे में हमारी टिप्पणी करती है, तो हम भोले वाले हैं ना भाई। हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, लेकिन हमको पूछने की सूझबूझ तो है। हमको अल्लाह ने ज़बान तो दिया है, इतना तो मालूम है कि हमको पूछना किसको चाहिए, ये बातें हमको किसके पास जाना चाहिए, इसकी मालूमात हमने किससे लेना चाहिए। क्या भाई ये दुनिया के एतबार से भी हम पर मुसीबत आ रही है और आखिरत के एतबार से भी हमारे ऊपर मुसीबत आ रही है। अल्लाह हमसे नाराज़ क्यों है, ये हमारे ऊपर मुसीबत हो रही है। अल्लाह जब नाराज़ होता है तो हमारे ऊपर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। तो ये हो रहा तो क्यों हो रहा है, हमारी जो जिसको मालूमात नहीं है तो कम से कम रब्ता तो कर सकते हैं ना। अब रब्ता करना किससे है, हम गलत दिशा की तरफ जाते हैं। हम किसी नेता, किसी लीडर, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, ये तो कौम को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। लेकिन अकल के अंसारी साहब, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, दिल की गहराई से कह रहा हूँ और सूझबूझ के अंदर कह रहा हूँ और साहिब नसीब यानी समाज के एतबार से बोल रहा हूँ। क्यों, अगर से ये बात हम उलमाओं से पूछेंगे, मोतबर उलमाओं से पूछेंगे, काबिलियत रखने वाले उलमाओं से पूछेंगे, तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ इस ज़मीन के ऊपर खैर का ही मामला होगा। हमारे ऊपर ना जुल्म और ज़्यादती होंगी, लेकिन शर्त है हमको उलमाओं से रब्ता करना होगा। जो भी मसाइल आते दुनिया के एतबार से हों दो, आखिरत के एतबार से हों दो, जो भी मसाइल आते होंगे हमारे ऊपर, जितनी भी दिक्कतें आती होती हैं, हम उलमाओं से रब्ता करेंगे तो यकीन मानो हमको कहीं ना कहीं रहबरी सही मिलेंगी, हमको सही रास्ता मिलेगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से हमको 100% फ़ायदा मिलेगा। बाबा एक बात जहन में है, मेरे भी जहन में है, आम लोगों की जो अब बात बहुत मामला उछल गया है, रोड पे आ गया है, तो काफ़ी लोगों को इसमें मालूमात में इजाफा हो रहा है। अब लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं, पहले मालूमात नहीं थी तो सवाल भी नहीं करते थे। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि तो पूरे इस्लामी तंजीमें बोलो, बड़े बड़े काबिल एहतराम उलमा इकराम बोलो, आज धरना एहतजाज कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं। सवाल ये है 20-30 साल पहले जब इतना शरई मसला था या है, तो फिर इसकी ज़िक्र मस्जिद में इज्तिमा में क्यों नहीं हुआ, कि जुमे खुतबात में क्यों नहीं हुआ, क्या मुसलमानों हमारी ज़मीन है, इनको संभालना है, इसके ऊपर बेदारी मुहिम क्यों नहीं चलाई गई। इतना लूटने के बाद बेदारी मतलब आ रही है, ये क्या बात हुई मस्जिद में कि उस टाइम अगर बात चलाई जाती तो शिरक था, बिद्दत था, कुफ्र था, हराम था, क्या था। देखो ना, ये कुफ्र नहीं था, शिरक नहीं था। आज हमारे उलमा इकराम, आज देखो ना पीछे गुलिस्ता क्या हुआ, लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन के अंदर जी जी हमारे बड़े बड़े मोतबर उलमाओं के ऊपर कीचड़ उछाला गया, जी, हमारे उनके ऊपर बहुतान लगाया गया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उनको तरीके के उनके ऊपर बातें की गई। तो उलमा इकराम चाहते कि भाई हम सियासत के अंदर ना आए, इससे बेहतर है। लेकिन आज मैं खुलकर कहूँगा, चाहे तुम्हारे बारे में देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने भरा कहा, जादूगर कहा, बहुत कहा, कैसा कैसा कहा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम को जो है तो डटे रहे और आज अल्लाह का वैदानियत, अल्लाह की काम को जो है तो आगे बढ़ाते रहे और हक़ की दावत देते रहे। तो मेरी भी एक उलमाओं से मशवरा है, चाहे दुनिया वाले आपके बारे में कितना भी बोलने दो, कोई तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इज़्ज़त में कोई कमी पेशी नहीं हो सकती, आपका अल्लाह जो है तो बुलंदी भी पहुँचाएगा। मैं दिल की गहराई से बोल रहा हूँ। लेकिन आज के दौर के एतबार से उलमाओं को सबसे आगे आना चाहिए, क्योंकि आज के दौर के एतबार से आज उलमाओं की रहबरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, आज उलमाओं की गाइडिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज उलमा इकराम आगे आएंगे तो उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से आने वाला हमारे ऊपर जो वबाल है, जो आज जो मुसीबतें आ रही है, ये मुसीबत टल सकती है। लेकिन शर्त है उलमाओं ने जो है तो आगे आना चाहिए। अब जैसा आपने कहा कि मस्जिदों के अंदर ये ऐलान करना चाहिए थे, लेकिन आज उन्होंने सोचा अगर से मस्जिदों के अंदर देखे ना, आपने बहुतान लगाते लोग, लीडर लोग, हमारे जैसे पाखंडी लोग, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे पाखंडी लोग जो है तो उलमाओं के ऊपर बहुतान लगाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, चौरा के ऊपर करते हैं। लेकिन आप उलमा को डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हज़ारों जो है तो पाखंडी नेता आपके मुखालिफ बोलने लग जाए, लेकिन आपको उम्मत के लिए आगे आना होगा।
उम्मत के लिए आपको आगे आगे आना होगा। मस्जिदों के अंदर ये तस्कीरें आपको करना होंगे, मस्जिदों के अंदर मालूमात देना होंगी। हकीकत कौम को ऊँचा, जैसे आपने बोला कि इससे पहले कि आप हमारी कौम बहुत भोली भाली है, यानी कुछ चीज़ को समझती नहीं है, लेकिन आप मस्जिदों के अंदर मुसलमानों को भी होशियार करना कि नौबत आज के एतबार से, आज के दौर के एतबार से बहुत ज़रूरत है। मेरी अदबन गुजारिश है, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है उलमा इकराम से, लेकिन आप आपकी गाइडिंग की हमको बहुत सख्त ज़रूरत है, आपकी रहबरी की हमको बहुत सख्त ज़रूरत है। वरना ऐसा ना हो कोई पाखंडी नेता वो ये तो हमारी कौम को गलत रास्ता बताए और कई कई जेल के अंदर, उनको सलाखों के अंदर डाला ना जाए। आपकी सही गाइडिंग होंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि मैं आम जनता से भी कह रहा हूँ कि उलमाओं की गाइडिंग के अंदर काम करें। आप किसी नेता से, किसी पाखंड से किसी राय मशवरा ना ले, किससे मालूमात लें ना, इसके बारे में कुछ पूछा जाए कि भाई हमारे साथ में ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा, इसे आगे क्या करना चाहिए। तो क्योंकि मैं बताता हूँ अंसारी साहब, नेता देंगे तो गलती गाइडिंग करेगा, गलती रास्ता बताएगा, और उलमा के सोबत में आकर जो है तो उनकी गाइडिंग लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के साथ से इस ज़मीन पे खैर का भी मामला होगा और हमारी कौम के अंदर एक साथ में जुड़ कर भी आएंगे। लेकिन मैं तमाम उलमाओं की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात हो, यानी कोई अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, तमाम संगठन है, तमाम जो है तो तमाम तबके तबलीग जमात हो या कोई भी जमात का आदमी हो, एक प्लेटफार्म पे सबको आना होगा। देखो एक प्लेटफार्म पे आएंगे तो हुकूमत के अंदर तुम्हारा दबदबा होगा, हुकूमत तुम्हारे आगे झुकेंगी। अगर से 3 फ़िरक़ों में, 4 फ़िरक़ों में, 5 फ़िरक़ों में तुम बढ़ जाओगे, हुकूमत को ये समझ में आएगा कि ये फ़िरक़े में बंटने वाले लोग हमारा बाल बाका नहीं कर सकते, हमारी ताकत हम कुछ भी कर सकते, लेकिन तुम्हारी ताकत उस वक्त कामयाब हो सकती जो तुम एक जगह साथ में आ सकते हैं। बाबा एक सवाल, आज पब्लिक में जो मतलब जो थोड़ा जो सियासत को अच्छी तरह समझते हैं वो मतलब बात चल रही है, सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद का जो भी मामला चला 40 साल 50 साल, इतना अल्लाह का घर एक क़ानून के ज़रिए से जैसा भी फैसला आया तो मुसलमानों ने उसको कबूल किया। इनमें तो अल्लाह घर चला गया, मुसलमान पुरअमन रहे, कुछ इश्तियाल नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई वाद नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ। अब ये भी कानून के फ्रेम में बिठाकर विधानसभा बोलो, अपने लोकसभा बोलो, राज्यसभा बोले, कानून बनाकर उस पर बहस हुई, एक जमहूरी मुल्क है हमारा, कानून के बाद ही फैसला बना, कानून बना, सारी बात है। तो फिर ये मतलब एक तरफ अल्लाह घर चले जाता है, आप बोलते हैं नहीं कानून सबसे बड़ा है। आज राज्यसभा लोकसभा के अंदर बिल पास हो जाता है तो फिर आप बोलते हैं हम कानून को नहीं मानते। मतलब बाबरी मस्जिद की चलता यानी ज़मीन नहीं जाना, मतलब ऐसा मोटे अल्फाज में ये बात आ रही ना। देखो बहुत अच्छी बात है अंसारी साहब, आपके जो सवालात रहते हैं बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छे और पेचीदे रहते हैं, और एक दीनी एतबार से भी दुनिया के एतबार से तो सही तरीके से सवाल आपके रहते हैं और इंशाल्लाह उसका जवाब भी हम देंगे आपको। जैसे उस ज़माने में जो है तो अल्लाह के राह में जिसने वक्फ ज़मीन की थी जी और जो बादशाह थे, तो जो बादशाह ने उस वक़्त जो है तो अच्छे मोतेबर लोगों को जो है तो ये ज़मीन वक्फ भी की थी। उसके बाद नस्ल तो नस्ल चली जी, नस्ल तो नस्ल चली, और आज के एतबार से जो तो जो नस्लें आज जो मुतवल्ली जो बन के बैठे हुए थे, ये नस्ल जो है तो नाकारा और बेकाम नस्ल है। मैं खुलेआम बोलूँगा, चाहे मैं इससे दुश्मनी की नहीं होती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हक बात करने में दुश्मनी लेना भी बिल्कुल जायज़ है और मैं हक बात करूँगा। तो आज के दौर के एतबार से दुनिया के लोगों को लालच पैदा हुआ, वो लालच के अंदर जो है तो ये ज़मीन उन्होंने जो है तो फ़रोख्त कर दी और ज़मीन जो है तो कौड़ी भाव जो है तो उनको बेच दिया, उनको लेखी के अंदर ये दे दिए, लिख कर दे दिए, और ख़रीदने वाले जो है तो RSS बजरंग दल वाले या फिर BJP के लोग, और ये लोग ख़रीदने वाले बेचने वाले हमारे लोग हैं। सुने क्या, तो ये वजह से हमारी जो बाबरी मस्जिद गई है तो कहीं ना कहीं हमारे वजह से हमको नुकसान पहुंचा हुआ है। किसी को दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है, असल में इसके ज़िम्मेदार हम हैं। इससे पहले भी मैंने एक शहर कहा था आपके बारे में, आपकी मीडिया के माध्यम से, मेरे ही घर के चिराग ने जला दिया मेरे घर का आशियाना। सबसे असल में जो मकसद तो हमारे जो आशियाने थे, जो अल्लाह की दी हुई ज़मीन हमारी जो थी, जो मुसलमानों का हक़ था, जो मुसलमानों की मिल्कत थी, आज की जो सरकार, पाखंडी सरकार, BJP सरकार की जो हमारे खानखाहों के ऊपर नज़र है, हमारी ईदगाहों के ऊपर नज़र है, हमारी तमाम जो है तो इदारों के ऊपर इसकी नज़र है, तो ये उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे ही लोग हैं। वरना अगर से हमारे मुसलमान, सही मुसलमान के अपने आप को क़यादत मुसलमानों के रहबर कहने वाले, मुसलमानों के लीडर कहने वाले, अगर से ये सही होती तो यकीन मानो हमारी 1 तीन का ज़मीन के 1 इंच भी ज़मीन इनके बाप के अंदर ताकत नहीं होती कि हुकूमत जो है तो इसके ऊपर नज़र डाल सके। लेकिन हमारे वजह से जो है तो ये ज़मीन आज हड़प गई है, ये हमारी ही गलतियाँ की वजह से है। बाबा एक सवाल है कि पूरे मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा, जहाँ भी वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, उन्हें वक्फ बोर्ड का कार्यालय बना, कहीं देर से बना, कहीं जल्दी बना, पर हिंदुस्तान में अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड है।
अब सवाल ये है कि भाई कई 35 साल से कि 40 साल से कि 50 साल से वक्फ बोर्ड है। अब मुसलमान अगर काम नहीं कर रहे थे, सरकार बोल रही है कि अब हमारे हिंदू अधिकारी वक्फ बोर्ड के मेंबर तौर पे बोलो या वाइस चेयरमैन बोलो, जो भी है वो डालना चाहते हैं। अब सवाल ये बाबा कि जब तुम लोग बोले तो मुसलमान, मतलब मुसलमान अगर बराबर काम नहीं करेंगे और सरकार अगर ये बोलेंगे, मोदी साहब ये बोलेंगे कि भाई हमारे जो हिंदू अधिकारी बीच में डालते हैं ताकि आप काम कैसा नहीं होता, तो सवाल ये है फिर हिंदू अधिकारी तुम तकलीफ, जब एक तुम मुसलमानों के हाथ में तो आप काम नहीं कर रहे, अब सरकार हिंदू अधिकारी दर्द आप जातिवाद बोले, तो ये क्या बात हुई? ये देखो ठीक है, हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं जी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से हम हमारा हक लेंगे। लेकिन इसके अंदर किंतु परंतु भी है अंसारी साहब जी, किंतु परंतु भी है। ठीक है, ज़मीन हमारी वापस आती है और हम इसको वापस ले लेते हैं, हम इसको हाँ, वापस ले लेते हैं। तो जो भी ज़मीन वापस आती है तो ये आज जो भू माफिया ज़मीनों के ऊपर बैठे हैं, तो इसके ऊपर मैं पूछने जाता हूँ कि मीडिया के माध्यम से इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से हम ज़मीन तो वापस लेंगे, चाहे फिर हमको उसके इस बारे में कुछ भी संघर्ष करना पड़े, चाहे हमको बड़े बड़े आंदोलन करना पड़े, चाहे पूरे हिंदुस्तान लेवल के क्या पूरे कई न हम जो है इंशाल्लाह इसका खटखटा कटाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह जैसा हमने गफलत से बाबरी मस्जिद को छोड़ दिया, और ये ऐसा सरकार को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये गलत फहमी में ना रहना क्या भाई जैसा हमने बाबरी मस्जिद छोड़ दी और ये भी जो है तो वक्फ ज़मीन का भी जो है तो हम छोड़ देंगे। हम तुम्हारे बाप से बचने वाले नहीं है, हम इसकी लड़ाई तो लड़ेंगे और हमारा हक ज़रूर लेंगे। और उसके साथ साथ जो हक जो भू माफिया के ताबे में थी, जो उसके मुतल्ली बैठे हुए थे, इसको भी हम हटाने का काम करेंगे। और ये जो हटाकर हम इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कौम को, आवाम को, जो गरीब लोगों के जो है तो आज जो स्कूल पढ़ने के लिए दिक्कत दी जाती है, मुसलमानों को जो गरीब तबके की है, आज इनको इनकी पढ़ाई नहीं होती है, आज इनको कॉलेज नहीं है, आज स्कूल नहीं है, इनको रहने को घर नहीं है। चलो आदमी जो तो वक्त की रोटी तो खा लेगा, कहीं भी कमा कर पंचर जोड़ लेगा या किसी की ज़मीन को जो तो जोत लेगा, ज़मीन को नागर से या फिर होटलों से चाहे पंचर बनाकर, ये तो हमारी कौम का पहले से दस्तूर है। वो चाहे कैसा भी पेट भर लेगा, लेकिन मकसद रहेगा तो हमारे गाँव के घर को रहने का सबसे अहम दर्जे का मकसद हमारा कौम का है, तो वह रहने के लिए घर का है। तो यही हम चाहते हैं कि भाई आवाम को जो है कोई रहने को जगह मिले, रहने के लिए उनको जो है तो कहीं ना कहीं मुँह घर सर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं घर उनको हो। यही हम जो है तो जनता से भी और शासन प्रशासन से भी और आम हमारे मुसलमानों के लीडर से भी हम तो ये चाहते हैं कि गरीब मुसलमानों को इसका फ़ायदा पहुँचे और इनको रहने के लिए कहीं ना कहीं छत ज़रूर मिले। बाबा एक सवाल आ रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे है, मान लो 2 अधिकारी जो हिंदू सरकार ने फैसला किया है, हाँ वो हिंदू अधिकारी आए, अगर वो वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से ईमानदारी से अगर वो फैसले लेते हैं, अगर वक्फ बोर्ड में काम करते हैं, काम काज पर नज़र रखते हैं, तो बुरा क्या है? बुरा क्या है? एक सवाल है। बुरा तो हमको हिंदुस्तान में रहने को कोई मुसलमान को नहीं, इतना मेरा- सुन लो मैं जवाब दे रहा आपको। आपने सवाल करा, बहुत अच्छा सवाल करा है कि भाई 2 हिंदू रहते हैं वक्फ बोर्ड के क्या अंदर, बुरा है? अगर तो मैं बता रहा हूँ ना आपको खोल के, इसका भी मैं बताता हूँ आपको। जो आपने सवाल करा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, इसका जवाब भी सुन लीजिए अंसारी साहब। असल में जो है तो हमको कोई इतराज़ नहीं है, और हम तो पहले बात हिंदुस्तानी है, हमारी गंगे जमने की तहजीब के हमारी जो है तो हमारे संविधान ने हमको बताया हुआ है, और हमको जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो तरीका बताया हुआ है कि जिस वतन में रहते हो तुम उससे पहले मोहब्बत करने वाले बनो, और वहाँ के रहने वालों से, चाहे फिर वो किसी का समाज का हो, चाहे फिर वो हिंदू हो, दलित हो, मुस्लिम हो, उससे प्यार करने वाले बनो, उनसे हमदर्दी करने वाले बनो। यानी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मुसलमान की बच्ची गरीब शादी पे आ जाए और तुम मुसलमान के बच्चों को नहीं, चाहे हिंदू भाई क्यों नहीं होता है और उसके पास अखराजात नहीं है, खर्चा नहीं है, तो तुम्हारे यानी एक उम्मती होने के, एक नबी की उम्मती होने के वो तुम्हारे पर हक और फ़र्ज़ पहुँचता है कि जाके तुम उसकी मदद करो और उसकी शादी ब्याह का खर्चा तुम खुद उठाओ। ये इस्लाम की दावत है। असल मकसद जो है, जो आज दोहरी जो चाल जो बीजेपी सरकार जो चढ़ी है, जो बजरंग दल वाले पाखंडी लोग, जो गुंडे पाखंडी जो आज जो देश को चला रहे हैं और मस्जिदों के ऊपर, खानकाहों के ऊपर झंडे लगाने का जो काम कर रहे हैं ना, आपकी मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि दोहरी भाई आपको कोई इतराज़ नहीं, हमको कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इतराज़ इनको है। आप बताओ, कई ट्रस्ट जो है तो हिंदू के मंदिरों के है, जी, फिर इसमें 2 मुसलमान को क्यों नहीं रखते? 2 मुसलमान भी रख दीजिए आप। नहीं, अरे भाई मैंने कहा भाई ठीक है ना, तुम जो तो बोलते ना सबका साथ सबका विकास, हम हिंदुस्तानी है, हमको हिंदुस्तानी से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के रहने वालों से मोहब्बत है, हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। जब सबका साथ सबका विकास चलते हैं तो 2 मुसलमान को ट्रस्टी के अंदर शामिल करो। मान लो वाकई में जो है तो आप दोहरी चाल नहीं, एक सही बिल्कुल हक
कर यानी बीच उसको बराबर का हक दे रहे। लेकिन आप सुन लो, अभी जो है तो आने वाला बुद्धिस्ट के ऊपर भी आने वाला है, चर्च के ऊपर आने वाला है, लेकिन इनको भी सबके आगे आना पड़ेगा। अंसारी साहब, बुद्धिस्ट को भी आना पड़ेगा, क्रिश्चियनों को भी आना पड़ेगा। कई समाज के ऊपर जो तो ये तो आज जो हमारे मुसलमानों के वक्त ज़मीन पे हुई है, कल को ये होने वाला है, ये चर्च भी आएगा। इनको आगे आगे सब एक साथ में एकजुट आके हमारा वक्त ज़मीन, चाहे फिर वक्त चर्च हो, वक्त बुद्धिस्ट का हो, वक्त मुसलमानों की प्रॉपर्टी हो, सबको हमको एक साथ में आकर, और जितने भी मुसलमानों के अंदर जो तंजीम मैंने इससे पहले बताया, जो कोई जमात इस्लामी हो, जमात उलमा हो, ये एक साथ में आएंगे। ये अलग अलग जो है तो ये मोर्चा करेंगे, अलग वो मोर्चा करेंगे, अलग वो फलाना संगठन अलग मोर्चा करेंगी, फलाना जो है तो आज वो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के जो है तो वो अलग मोर्चा करेंगे, जमाती उलमा हिंद अलग करेंगे। नहीं, ऐसा करोगे तो सरकार को समझ में आएगा कि ये बंटवारे वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। करना है तो एक धरना एक साथ में करो, ये फ़िरका परस्तों के अंदर मत बटो। अगर से सब एक साथ में आकर धरना करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है सरकार जो है तो कहीं ना कहीं हिल जाएंगी और हमारे हित के अंदर फैसला ज़रूर होगा। बाबा, ये सवाल पूरे मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, कई हर छोटा बड़ा नेता कह रहा है, बड़े डिबेट में बात चल रही है कि मंदिरों के अंदर फिर मुसलमानों क्यों नहीं लिया जाता। सवाल नहीं, सवाल ये है कि पूरे हिंदुस्तान में चाहे छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, उनके ट्रस्टियों में लफड़े होते नहीं, वो गफले करते नहीं, और कहीं ना कहीं उनके समाज की कड़वा सच है, वो उनके समाज के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा में मदद कर रहे हैं, उनको घर बनाने में मदद कर रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता से पूरी मदद कर रहे हैं। हमारे पास तो निज़ाम ही नहीं है, हमारे थोड़ा वक्फ बोर्ड है बात, हमारे मुसलमानों को बेघर नहीं है, वो बराबर काम करे। कहीं सुनने में नहीं आया ना कि उनका करोड़ों फंड हुआ कि ज़मीन मंदिर वालों ने बेच के डाल दिए, तो फिर वो उनका काम तो सही कर रहे, तो उनके ऊपर कहीं कुछ आप वो कर रहे। एक मोटे तौर से बात अंसारी साहब, देखो बुराई तो हर समाज में है। ट्रस्ट की बात चल रही है। आप औरंगाबाद में हैं जी, आप सिर्फ औरंगाबाद में है, मैं पूरे हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा जिला नहीं होऊंगा और कौन सा शहर और कौन सा गांव नहीं होऊंगा, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं घुमा नहीं होऊंगा जी। और घूमने के एतबार से कहते हैं ना कि सफ़र में देखो इंसान की मालूमात होती है कौन कौन सी सिफत का है। अब मैं एक बात कहूँगा मेरे हिंदू भाइयों से, देखो हिंदू भाइयों, असल में सबसे आला दर्जा जो है आज हमको जिसने जन्मदाता है होते कहते हैं, जिसको हम माँ कहते हैं। और माँ वो चीज़ होती है जो हमारी जिस्म की चमड़ी निकाल कर उनको जूती पहना कर जो है तो उनको पहना दो, तो तब भी हम माँ का हक अदा नहीं करते। तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा, जैसा आप तुमने कहा कि भाई ट्रस्ट के अंदर वो आज मुसलमानों का आज अनाथ आश्रम कहाँ है बताइए आप। मैं मुद्दे पे आऊँगा, मैं भटक रहा नहीं हूँ, लेकिन मुद्दे पे आऊँगा। असल हमने जो माँ को दर्जा देना चाहिए था, आज हमारी माँ जो है ना अनाथ आश्रम में ज़िंदगी गुजार रही है जी, अनाथ आश्रम में गुजार रही है। जैसा आपने पूछा तो कई मैंने ऐसी जगह देखा मंदिर के लोगों ने कई बेचे, मैं गुजरात जैसे इलाके में बताऊंगा आपको, राजस्थान इलाके में जैसे बताऊंगा, हैदराबाद जैसे इलाके के अंदर बताऊंगा, और औरंगाबाद शहर के अंदर भी आपको बताऊंगा जो कई ज़मीनें जो है तो जैसा आपने हिंदू भाइयों ने ट्रस्ट के अंदर बेचा है या उससे दावे करे। ये हर धर्म में हर जाति के अंदर कहीं ना कहीं लालच होती है, और कई लालच की वजह से लोग जो अच्छा बुरे को तमीज़ नहीं करता है। लेकिन मेरे ये पैगाम हर समाज के लिए है, जो ट्रस्ट की ज़मीन होती है, जो गरीबों के हकदार की ज़मीन है, उसको हड़पने का काम सरकार ने नहीं करना चाहिए। ये ट्रस्ट की हो, चाहे फिर बुद्धिस्ट ट्रस्ट का हो, चाहे फिर क्रिश्चियन का हो, चाहे हिंदू समाज का ट्रस्ट हो, या फिर मुस्लिम की औकाफ की ज़मीन हो, ये ज़मीन जिसकी हकदार की ज़मीन है उसके ताबे में रहना चाहिए। हाँ, सरकार ने एक काम करना चाहिए, जो भू माफिया ज़मीन बेच रही है वो कायदा है क्या भाई बेचा तो एक कंप्लेन जिसने लिखा तो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, सरकार लेती नहीं है। जैसे कई मैंने कंप्लेन देवा था कि भाई हमारी वक्फ ज़मीन जो है तो भू माफिया बेच रहे, तो सरकार उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। लेकिन आज क्या सरकार को ज़रूरत पड़ गई इतना होने के बाद, तो सरकार का काम है गुनहगार को गुनाह की सज़ा दिलाना और हक वाले को हक दिलाना, ये सरकार का काम है। सरकार का ऐसा नहीं है कि भाई हक वाले की ज़मीन भी छीनने का काम, ये हक वाले का कभी इसको जो तो हड़पने का काम, ये सरकार का ये काम नहीं है। सरकार ने तो सारा सवाल अपने ताबे में लेने के बजाय ये गरीबों को जो बोल रही ना वो कि भाई सरकार हम जो है तो गरीबों को ताबे में देंगे। आप औरंगाबाद की एक मिसाल ले लो, यहाँ के कानून नहीं है क्या, यहाँ कोर्ट अदालत नहीं है, यहाँ जेल नहीं है, यहाँ कानून के रखवाले नहीं है, यहाँ क्या कलेक्टर नहीं है, यह तमाम लोग अधिकारी है कि तमाम लोग अच्छे अच्छे लोग जो है तो इनको एक निवेदन देते थे कि अभी एक वक्त ज़मीन की जो जा रही है भू माफिया इसके ऊपर कब्जा, तो सरकार ने उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन करना चाहिए था कि अभी ये गरीब की मिल्कियत है, तुम कौन होते लेने वाले। ये सरकार ने जो तो पिछले जो राजा महाराजाओं ने जो तो ये अल्लाह के नाम की ज़मीन वक्फ करी हुई है उनको दी हुई है। हाँ,
तो इसके ऊपर तुम ताबा कैसे कर सकते हो? ये चलो ये गरीबों का हक है, ये वापस करो, नहीं तो हम तुमको जो है तो जेल के सलाखों में भेजे। तो सरकार का ये काम था, सरकार का ये काम नहीं था कि अपने कब्जे में जो है तो अपने जो है तो ले लेना और उसके ऊपर जो है तो गंदी नज़र रखकर जो है तो ताबे में लेके जो है तो इसका गलत इस्तेमाल करना। सरकार की नीयत में खोट है, समझ में आता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं इसकी नीयत में खोट है, ये इसलिए जो है तो ज़मीन हड़पाने का काम सरकार कर रही है। आज के एतबार से मैं बोल रहा हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, चाहे ये बात कड़वी है लेकिन सच है, जो सरकार की ये नीयत में खोट है। सरकार चाहती तो गरीबों का हक उसको दिला सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, लेकिन सरकार ने जो है तो इसकी जो है तो गलत तरीके से अपने अंतर में ज़मीन ले लिया। बाबा फिर सवाल घूम के सिर्फ वहीं आ रहा है कि आप बोले कि सरकार ने नहीं आना चाहिए, सरकार की नीयत गलत है। तो सवाल वही है ना, जब 30-35 साल वक्फ बोर्ड आपके हाथ में था, आप वक्त मेंबर थे, सीईओ थे, वक्फ मंत्री थे, अगर आप नए काम कर रहे हैं बोल के सरकार बीच में आ रही ना, आप इस पे गौर क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई काम नहीं कर रहे तो सरकार का काम नहीं था कि हमारे जैसे कई निवेदन देते थे सरकार को जागृति कर रहे थे ना हम। हमारे जैसे कई नेता औरंगाबाद के नहीं पर हिंदुस्तान में नेता है, छोटे मोटे नेता है, लेकिन सरकार से मिली भगत ये जो तो चोरों पे मोर जैसा कहते ना कि ये चोर थे ये मोर थे। हाँ, ये चोरों पे मोर। सरकार भी फायदा पहुंच रहा, सरकार को भी लालच थी, सरकार को भी कई पदाधिकारी को लालच थी कि हमको भी मुआवजा मिल रहा है, हमको भी पैसे मिल रहे हैं, ले लो डकार ले लो। हाँ, तो सरकार ने ये जो है तो दोहरी चाल चल के जो है तो मुसलमानों को बेचने लगी और ख़रीदने वाले भी जो सस्ती ज़मीन ले लिए, ये मुसलमानों की ज़मीन हाथ से निकल गई। जैसा बोल रहे हैं ना भाई मुसलमान ये वो, अरे भाई बेचने वाली ये सरकार। अब यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ चोरी होती है, सरकार को दिख रहा नहीं है, लेकिन जो भामटे जो बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं लालच मिल रही, तो वो चोर को भी जो है तो तुम बिल्कुल उसके ऊपर पर्दा डाल रहे। तो इस चोरों पर सरकार ने जो पर्दा डालने का काम करी है, सरकार ने करी हुई है, ये सरकार नहीं करी हुई है। आज जो मैं बता, शासन प्रशासन जो भी जिले के अंदर हो, तालुके के अंदर, देहात के अंदर ज़मीन जो होती है, कई लोगों ने इसके निवेदन देते थे कि भाई ज़मीन जो है तो भूमाफिया ज़मीन बेच रही, तो सरकार ने इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए था कि भाई ज़मीन गरीब की ज़मीन है। तो आज क्या तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर नीयत में खोट आई करके अंसारी साहब, तो करके तुम ये ज़मीन जो हड़पने का काम कर रहे हो। बाबा एक सवाल मैं आपको एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ और सच भी है। मैं अगर औरंगाबाद की मिसाल लेता हूँ, चलो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आपको नहीं देखा मतलब कौन वहाँ ज़मीन है नहीं है, लोग बोलते हैं सही बात है कि झूठ बात है। औरंगाबाद की एक जालना रोड की ज़मीन मिसाल ले लो, ठीक है, वो ज़मीन का जो भी मामला चला, अखबार में चला, सोशल मीडिया पर चला। अब सवाल ये है, जो जितने भी पार्टी के लोग या जिम्मेदार जो भी उसमें मजहबी है, समाजी है, सब रोड पे गुस्से में धरने देंगे, जेल भरो कर रहे। तो जब जालना रोड की ज़मीन तबाह बर्बाद हो रही थी, तो फिर जब तुमने मोर्चा क्यों नहीं खोले? सबकी बात कर रहा हूँ मैं। बराबर आप पे बिल्कुल। देखो सवाल ये वो आप सरकार मेरे पास आप बोलो, मैं मीडिया के माध्यम से, मैं तो अभी यहाँ नहीं हो, मेरे घर के ऊपर है जी। तो आज से 6 साल पहले मैंने 6-7 साल पहले वो ज़मीन के बारे में जो है तो जो धन्ना सेठ जो जालना रोड की ज़मीन थी, कि कई ज़मीन सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, 10-5 एकड़ नहीं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, वो जो पट्टा है ना पूरा सैकड़ों एकड़ का ज़मीन का भाव है। तो इसके बारे में मैंने वक्फ बोर्ड के अंदर ज़मीन के ऊपर जो तो चर्चा भी की थी, और इसके 2 मरतबा इसके मैंने निवेदन भी दिया था कि जो भूमाफिया ने जो ज़मीन जो कब्जे में जो है तो इसको वक्फ बोर्ड के अंदर ज़मीन को ताबे में लिया जाए और इसका फ़ायदा गरीबों को पहुँचाया जाए। मैंने एक निवेदन है मेरे पास उसके लिखे के अंदर, सुन ला करके। अब इसके बारे में कुछ नेता है बहुत चिल्लाए, बहुत ये करे, तो उन्होंने ज़मीन वापस लिए क्या? नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? इसके पीछे क्या राज है मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो इस्लाम भी नहीं लगाऊंगा। उन्होंने क्या करे और खामोश क्यों बैठ गए? अरे मैं जो काम लेता हूँ अंसारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उसका पीछा जब तक है मेरे, देखो आज मैं कब्रस्तान के लिए 4-5 साल से लड़ रहा हूँ, कंटिन्यू लड़ रहा हूँ, और उम्मीद अल्लाह की रात से मेरे को कब्रस्तान मिल ही जाएगा, जैसा नारेगांव के अंदर। अब मैंने लड़ा घाटी के अंदर, इतने दिन लड़ा मैंने, इंशाल्लाह वहाँ कहीं ना कहीं जो है तो आप जनता को फ़ायदा भी पहुँचाया। ऐसे कहीं मैंने जो लड़ाई लड़ा हूँ, कहीं भी जो मेरे मसले हुए तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। आप देखो अजंता अर्बन का बैंक का जो तो मैंने मसला उठाया था, तो उस वक्त जो है तो मैंने तकरीबन जो लड़ाई लड़ा था तो उनका पहला टप्पा 5-5 लाख रुपए का आया था लड़ाई लड़ने के बाद, और दूसरा टप्पा उनका जो है तो 3-3 साढ़े 3 लाख रुपए का आया था। किसके 40 लाख, किसके 50 लाख, किसके 1 करोड़, किसके 10 लाख, किसके 5 लाख, किसके 7 लाख, किसके ऐसे टोटल जो है तो 42,000 लोगों का वहाँ पे मौजा था। मैंने लड़ाई लड़ा और इंशाअल्लाह उनको एक को 6 से 7-7 8-8 लाख रुपये। ये मीडिया से छोटी मोटी बात नहीं है, ये जनता पूछेंगी क्या वाकई में जो अजंता अर्बन बैंक का जो तो आपने जो मुद्दा उठाया था कुछ फ़ायदा पहुंचा क्या करके। ये जिसके खाते थे वो भी देखेंगे, वो भी सुनेंगे क्या बताओ क्या पठान साहब तुमने जो हमको फ़ायदा क्या पहुंचाया। तो इसलिए मैं खोल कर बताऊँ, कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा पहुंचाया। इंशाल्लाह 5-5 6-6 7-7 लाख उनके खाते में लाया आया। तो मैंने जो भी काम करा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एतबार से, मैं छोटा मोटा नेता हूँ। सवाल आपका नहीं है, मैं सवाल फिर से की बात कर रहा हूं। नहीं, सवाल ये है, बहुत सीधा सवाल ये है, जब जालना रोड जब तबाह बर्बाद हो रहा था, कानूनी फ्रेम में काम हो रहा था, तो सब लोग जो है तो जो लोग सही माध्यम से जालना रोड पे जाके क्यों नहीं बैठे? सवाल ये है, आपका सवाल नहीं है।
भाई आज तुम चिल्ला रहे ना, तुम क्या बड़े सरकार बदमाश है, तो जब खामोश पे जब बैठे थे जब लोगों से पूछो जाके आप, वो लोगों से पूछो जाके आप, जिस वक्त जो है तो इस सत्ता पे बैठे हुए थे मुसलमान, 25 साल वही सुन लो, हाँ। 40 साल पहले ले लो, 50 साल पहले ले लो, 60 साल पहले ले लो, जो सत्ता में थे मुसलमान, हमारे पाखंडी लोग, वो चाहते हैं मुसलमान। उस वक्त भी जो तो झंडा सेठ ने, जो भू माफिया ने जो ज़मीन पे कब्जा करा, उस वक्त ये मुसलमान बचाते थे। आज देख लो कुछ कब्र में चले गए। हाँ, आज जिंदा है, जो जिंदा है उनसे पूछो, उस वक्त तुम्हारे दौर के अंदर तुम जो सियासत करते थे, चाहे महापुर होंगे या मंत्री होंगे या कोई आमदार होंगे, कोई खासदार होंगे मुसलमान, यहाँ के बड़े बड़े लीडरान थे, अच्छे अच्छे जिम्मेदार भी लोग थे उस ज़माने के दौर के अंदर। कोई तो मर भी गएंगे, अल्लाह उनको माफ़ करे, उनकी जन्नत नसीब करे अल्लाह, हम तो ये दुआ करेंगे, हम उनके बारे में बदगुमानी नहीं करेंगे। लेकिन आज जो जिंदा जो भू माफिया जो उस ज़माने के दौर के अतबार से वो थे, तो आप मीडिया से पूछो कि उस वक्त जो तो धन्ना सेठ ने जो भू माफिया ने इस पर कब्जा करा था, उस वक्त आप सो रहे थे क्या? कई लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिए तो मुसलमान गफलत की ज़िंदगी गुजारा। अरे भाई ठीक है, भोले वाले हमारे 99% मुसलमान भोले, लेकिन 2% 1% तो जानकार थे, सत्ता में थे, कांग्रेस के दौर में सत्ता में थे मुसलमान, कहीं ना कहीं लीडर तो थे। अरे क्या आज से थोड़ी मुसलमान लूट रहे हैं? जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले भी हमारे मुसलमान लीडर थे, बड़े बड़े मोतबर लोग आते जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ये तमाम लोग ये जानते थे, जब अच्छे मोतबर लोग भी थे, उनको आप पूछिए, मीडिया वाले ने पूछना चाहिए। उस वक्त तुम्हारे जो कई तमाम जो तो आप देख लो, कई पूरे इलाका ले लो, जो सा बेगमपुरा इलाका का ले लो, आप छावनी का इलाका ले लो, तुम्हारे जालना ले लो, तुम्हारा खुलताबाद दौलताबाद ले लो, हरसूल ले लो, ये तमाम इलाके ले लो। उस वक्त क्या कोई जानकार लोग नहीं होंगे, लेकिन इनको लालच ने खा गया, और लालच की वजह से मुसलमानों का, लाखों मुसलमानों का, करोड़ों मुसलमानों का नुकसान हो गया इनके वजह से। और आज भी हो रहा है, तो हमारे गलत नेताओं की वजह से, हमारे गलत रहबरों की वजह से। फिर आखिरी मरतबा जो है तो मैं कहना चाहता हूँ तमाम हिंदुस्तान की जनता से, उलमाओं से रब्ता करें, उलमाओं के रहबरी में काम करें। जो भी हमारे पर मसाइल आएंगे, चाहे दुनिया के एतबार से हम पर जुल्म हो या अल्लाह का कोई अजाब हो या हम पर मुसीबत आ रही, तो क्यों आ रही है, इसकी वजहत क्या है, उलमाओं से रब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह हमको सही रास्ता मिलेगा, सही दिशा मिलेंगे, यही मेरा कहना है।